क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR show that triangle ABC similar है triangle PQR के। triangle ABC and triangle PQR हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC। ट्राइंगल PQR हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ABC में AD मीडियन है, तो यहाँ पे हम AD इसका मीडियन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड ट्राइंगल PQR में PM यहाँ पे मीडियन है, PM ट्राइंगल PQR की मीडियन है। AB प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें गिवन है AC प्रोपोर्शनल है PR के, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD प्रोपोर्शनल है PM के, तो AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR हमें गिवन है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC में AB और PQR में PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR हमें गिवन है। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में दो साइड्स का रेशियो हमारे पास में सेम गिवन है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में हमें दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। अगर इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल यहाँ पे A एंड यहाँ पे P, एंगल A को अगर मैं एंगल P के इक्वल कर देता हूं, तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे, यही हमें प्रूफ करना। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ट्राइंगल ABC में जितना हमारे पास AD है उतना हम यहाँ पे क्या लेंगे, DE लेंगे। B को E से मिलाएंगे, उसके बाद C को भी हम यहाँ पे E से मिला देंगे। ट्राइंगल PQR में जितना हमारे पास PM है उतना हम यहाँ पे क्या लेंगे, MN लेंगे। R को हम यहाँ पे N से मिलाएंगे एंड Q को भी हम यहाँ पे N से मिला देंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना, सबसे पहले ये दोनों हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। AD एंड PM आर मीडियंस, इसको हमें गिवन में लिखना। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM भी हमें गिवन है। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना, इसको हमें 2 प्रूफ में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, ड्रॉ AD इक्वल्स टू DE एंड PM equals to PN and join BE, CE, QN and RN. AB upon PQ equals to AC upon PR equals to AD upon PM को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हमें गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल AEC को मैं यहाँ पे लूंगा और ट्राइंगल PNR को हम यहाँ पे लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल AEC ट्राइंगल PNR के अगर सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा। एंगल A यहाँ पे ये जो एंगल है वो P के इक्वल होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या लेंगे, ये इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, AEB, इसको हम सिमिलरली लिखेंगे। फिर ये ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल से ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो टोटल एंगल A है वो इस एंगल P के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज। AD अपॉन PM को हम यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 2 से इसको डिवाइड करूंगा, तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। 2AD को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2AD को मैं लिख सकता हूँ AD प्लस का AD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD प्लस AD। 2PM को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PM प्लस PM, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। ट्राइंगल AEC में हमें क्या चाहिए, AE चाहिए, तो AE को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AD प्लस का DE वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल होगा। AD प्लस AD यहाँ पे हमें गिवन है और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ले रखा कि जो AD है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। ट्राइंगल PNR में हमें PN चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PM प्लस MN लिखेंगे। हमारे पास PM है और सेकंड वाली जो PM है उसको मैं क्या लिख दूंगा, MN। AD इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे DE एंड PM इक्वल्स टू मैं लिखूंगा RN, इसको
इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3 बाय कंस्ट्रक्शन। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर को हम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज। ए डी को हमने रखा एज इट इज और यहाँ पे ये जो एक ए डी है इसको मैं क्या पुट करूंगा, डी ई पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं ए डी की जगह पुट करूंगा डी ई। पी एम को रखेंगे एज इट इज और यहाँ पे ये जो पी एम है इस पी एम को मैं क्या पुट करूंगा यहाँ से आर एन। तो पी एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर एन पुट करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में ए डी प्लस डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल होगा। एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एम प्लस एम एन को मैं क्या लिख दूंगा, पी एन लिखूंगा। ए डी प्लस डी ई को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए ई पुट करेंगे। पी एम एंड आर एन को क्या पुट करूंगा, पी एन पुट करूंगा और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर में हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे देखो ए सी अपॉन पी आर हमारे पास यहाँ पे है, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन भी हमारे पास। ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, ई सी अपॉन आर एन चाहिए। बट इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू। बट हमें क्या चाहिए, ई सी अपॉन एन आर चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड आउट करना, ई सी अपॉन आर एन, ये हमें फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूं तो ए बी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद में जो ई सी है वो यहाँ पे आ रहा है। ट्राइंगल ए बी डी हम यहाँ पे लेंगे। ट्राइंगल ए बी डी इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। उसके बाद ट्राइंगल डी ई सी, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। पी क्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एंड आर एन है वो इस ट्राइंगल में आ रहा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पी क्यू एम एंड एम एन आर, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी को हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद हम सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल होगा। ए डी इक्वल्स टू हमने डी ई कंस्ट्रक्शन से लिख रखा, तो ए डी इक्वल्स टू मैं डी ई लिखूंगा। ये जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के इक्वल होगा। ए डी यहाँ पे मीडियन है तो यहाँ पे ये जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू डी सी। डी इज द मिड पॉइंट ओ बी सी बिकॉज ए डी इज मीडियन। बी डी इक्वल होगा किसके, डी सी के। उसके बाद यहाँ पे देखो एंगल, ये जो 1 एंड एंगल 2 ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी में एक तो एंगल इक्वल है और दो इसकी साइड्स है वो इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल है वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 5 बाई सीपीसी। ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल डी ई सी के कॉन्ग्रेंट है, तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ई सी के इक्वल होगा। सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, क्रोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल पी क्यू एम को लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एम एन आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। पी एम इक्वल होगा एम एन के बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में ये जो पी एम है वो यहाँ पे मीडियन है, तो क्यू एम इक्वल होगा एम आर के। क्यू एम इक्वल होगा किसके, एम आर के। क्यू होगा यहाँ पे ये जो पी एम है वो मीडियन है। एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी साइड एंगल साइड से दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 को मैं इक्वेशन नंबर 6 से मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आएगा, ई सी अपॉन आर के। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ए बी अपॉन पी क्यू है इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ई सी अपॉन आर एन। ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर में हमारे पास में क्या गिवन है, ई सी अपॉन आर एन। इसका मतलब ई सी अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन। ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो यहाँ पे सेम आ गया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी से। ट्राइंगल ए ई सी में ये जो ए है इसको अगर मैं 5 ले रहा हूँ एंड ट्राइंगल पी एन आर में एंगल पी को
अगर मैं 6 ले रहा हूँ, एंगल 5 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। इसका रीजन क्या देंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल AEB हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद में ये जो ट्राइंगल है PNR इसको हम यहाँ पे लेंगे। सेम जो हम प्रोसेस किया वैसा करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल, इसको अगर मैं 7 लेता हूँ, यहाँ पे जो एंगल है इसको अगर मैं 8 लेता हूँ, तो एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल आएगा। इसको हमें दोबारा से लिखना नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 को मैं ऐड करूंगा तो LHS में कितना आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 8, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 8। एंगल 5 प्लस एंगल 7 को मैं क्या लिखूंगा, एंगल A एंड एंगल 6 प्लस एंगल 8 को लिखेंगे एंगल P। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 10। एंगल 5 इतना एंड एंगल 7 ये इतना, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल A आएगा। एंगल 6 ये है एंड एंगल 8 इतना, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल P आएगा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड AB अपॉन PQ इक्वल गिवन है AC अपॉन PR के। AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR हमें गिवन है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में दो साइड्स हमारे पास में, उनका जो रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल है। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के बाय एस से एस सिमिलरिटी रूल से, यही हमें प्रूव करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।